अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हालचाल दोस्तों। एपिसोड नंबर 3 ऑफ टेक बोलचाल इन 2026 में आपको हम वेलकम कहते हैं। 5G रोल आउट को लेके भाई ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है और साथ ये भी बताया जा रहा है कि हम 7 साल दुनिया से पीछे हैं। इस खबर को भी कवर करेंगे। लेकिन ऑनर अपना एक नया फोन पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च करने जा रहा है, वहीं पर रियलमी का भी एक नया फोन आ रहा है। बट रुको जरा भाई, कुछ और गर्म खबरें हैं जो बैन लगने वाला है स्मार्टफोन को। बट आपको पता है पाकिस्तान के अंदर मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग की जो नई पॉलिसी आई है, टारगेट $700 मिलियन का है। किस चीज का है, आज इस वीडियो में बात करते हैं। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली टेक बोलचाल की बात करते हैं। टाइम स्टैम्प वैसे अवेलेबल है, अपना रेलेवेंट टॉपिक देखना चाहो तो वहां जाके भी देख सकते हो, और अगर पूरी वीडियो देखना चाहो तो 1.5x पे भी कर सकते हो। मैं तो कोशिश करता हूं थोड़ा तेज तेज कवर कर लें। पहली खबर 5G को लेके है। 5G रोल आउट को लेके एक जॉइंट टास्क फोर्स बना दी है जो कि हेल्प करेगी 5G के जो रोल आउट का प्रोसेस है इसको स्मूदर करने में। इस टास्क फोर्स में IT मिनिस्ट्री, PTA, पावर डिवीजन और टेलीकॉम कंपनीज शामिल होंगी। मकसद बिजली के मसाइल, ये जो नेटवर्क डाउन टाइम है उसको भी देखा जाएगा, और साथ के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट को भी देखा जाएगा कि किस एरिया में क्या कॉस्ट आ रही है और कितना यूजर 5G का बन सकता है। तो इस सारे प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए ये जो जॉइंट फोर्स है ये सारी काम करने वाली है। अपनी अगली खबर की बात करते हैं तो फाइनली पाकिस्तान को अब ये रियलाइज हुआ है कि हम दुनिया से 5G रोल आउट में 7 साल पीछे हैं। 2019 से दुनिया यूज कर रही है 5G, पाकिस्तान में अभी भी नहीं आया। वैसे कभी कभी हम पंजाबी में बैठे बैठे आपस में एक दूसरे को मिसाल दे देंगे, पाकिस्तान अभी भी 50 साल दुनिया से पीछे है, मतलब पाकिस्तान 50 साल पीछे है। आपकी इस बारे में जो भी राय हो, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आप क्या सोचते हैं, पाकिस्तान कितना पीछे है या कितना नहीं है। बट इस प्रोसेस को देखते हुए अब गवर्नमेंट सीरियस नजर आ रही है, डिपार्टमेंट सीरियस नजर आ रहे हैं ताकि 5G को एज सुन एज पॉसिबल रोल आउट किया जाए पाकिस्तान में। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेटर किया जाए, कनेक्टिविटी भी बेटर की जाए, डिजिटल एक्सपोर्ट भी बेटर की जाए। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इस चीज में अब हमें नजर आ रहा है कि 5G आता जा रहा है, और इसमें रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 6 महीने के अंदर कुछ मेट्रो सिटीज के अंदर 5G रोल आउट हो जाएगा। उसके बाद बाकी जगहों पे भी हो जाएगा, जहां पर 4G नहीं चल रहे वहां से 4G ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। इन सारी चीजों करने के लिए जॉइंट फोर्स टास्क भी बना दी है। बट ब्रेकिंग न्यूज ये है कि 5G के स्पेक्ट्रम्स की ऑक्शन सामने आ गई है, जिससे रेवेन्यू का अंदाजा लगाया जा रहा है कि $630 मिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू भी इकट्ठा किया जाएगा। 700 मेगाहर्ट्ज की जो प्राइस है वो 6.5 मिलियन पर मेगाहर्ट्ज पे रखी गई है। पेड स्पेक्ट्रम में 1800 मेगाहर्ट्ज 2100 मेगाहर्ट्ज के बैंड जो होंगी उसकी प्राइस 14 मिलियन पर मेगाहर्ट्ज पर जो है वो मेंशन की गई है। और अनपेड स्पेक्ट्रम जो कि 2300 मेगाहर्ट्ज के होने वाले हैं, ये 1 मिलियन पर मेगाहर्ट्ज पर $1 मिलियन पर मेगाहर्ट्ज पर आपको देखने को मिलेंगे। और 26 मेगाहर्ट्ज की जो प्राइस है वो $1.25 मिलियन पर मेगाहर्ट्ज पर देखने को मिलेगा। 3500 मेगाहर्ट्ज की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो इसकी प्राइस है वो है $0.65 मिलियन पर मेगाहर्ट्ज। और पेमेंट जो है पाकिस्तानी रुपये में की जाएगी, स्टेट बैंक के अंदर की जाएगी, तो मतलब थोड़ा डॉलर रिजर्व भी नहीं बाहर जाएगा, तो ये भी चीज हमें देखने को मिलेंगी, डॉलर थोड़े से आ जाएंगे। और इस चीज को अब हम देखते आगे देखेंगे कि मतलब कैसे इंप्लीमेंट होता है, कब रोल आउट होते हैं। और ये जो मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैं पहले भी बताता आ रहा हूँ कि MVNO जो सिस्टम्स हैं उनके साथ भी इनकी बात चल रही है। तो होप्स हो कि 2026 के अप्रैल मई तक आपको 5G कुछ सिटीज में देखने को मिले। और ये जो लाइसेंस फी ली जा रही है, ये इसकी वैलिडेशन 15 साल की गवर्नमेंट रखी है। मतलब कोई भी अगर इतनी इन्वेस्टमेंट करता है तो 15 साल तक वो जो है वो लाइसेंस होल्डर होगा। देर आए दुरुस्त आए, अगर ये वाली रिपोर्ट बिल्कुल एक्यूरेट है और स्मूथली सारे प्रोसेस हो जाते हैं तो अगले 5 सालों में पाकिस्तान गवर्नमेंट ये कहती है, या मोबाइल फोन ब्रांड जो कि पाकिस्तान में असेंबली भी फिलहाल चला रहे हैं, उनका टारगेट ये है कि हम अपना जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू है, जो एक्सपोर्ट पाकिस्तान से किया जाएगा, इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट किया जाएगा, वो $700 मिलियन, अराउंड $300 मिलियन कम हो जाएंगे। $1 बिलियन जो हमें IMF के पास जो किस्त के लिए जाते हैं ना, उससे कम हो जाएंगे। लेकिन $700 मिलियन का रेवेन्यू टारगेट किया जा रहा है बाय गवर्नमेंट। एंड हमारी जो मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है 2026 से लेके 2030 तक ये टारगेट रखा गया है। यहां मैं कुछ चीजें इंक्लूड करना चाहूंगा। जब ये 2017 में ये पॉलिसी बनाई गई थी, तभी इस पॉलिसी में ये मेंशन किया गया था कि 1 साल तो चलो आप कोई बॉक्स वगैरह बना लोगे, 2 साल बाद एटलीस्ट आपको कुछ पार्ट्स बनाने हैं, और आफ्टर 3 to 5 years एटलीस्ट इन ब्रांड्स को यहां से एक्सपोर्ट करना है। और उस पॉलिसी को अभी 7 से 8 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई मोबाइल फोन ब्रांड इतना पैरों पे खड़ा ही नहीं हुआ कि पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स कर सके। तो क्या आने वाले 5 सालों में ये $700 मिलियन अचीव कर लेंगे? क्या पॉलिसी के अंदर कुछ शिकें, जैसा कि यूज मोबाइल फोन को बैन कर देना, इंपोर्ट को बैन कर देना, क्या इसको बैन करने के बाद आज के टाइम में गारंटी दी जा सकती है कि ये टारगेट अचीव किया जाएगा? क्या ये ब्रांड्स टैक्स चोरी नहीं कर रहे?
ये सारे सवालों का जवाब गवर्नमेंट ने ब्रांड से लेना है, क्योंकि मेरे पास एक मतलब ये इसको हम कह सकते हैं कि लाइक मेरे पास रिटन कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन मुझे मार्केट से ये पता लगा है कि 2025 से पहले ये जो ब्रांड्स हैं, ये सिर्फ सेल्स टैक्स 18% का देते थे और इनमें लेवी-शेवी नहीं पे कर रहे होते थे, तो इन्होंने बड़े पैसे कमा लिए हैं, ठीक है? मतलब ये बात देखने को मिली है। बट 2025 से गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज की थी, उससे क्या हुआ, बॉक्स पैक की सेल्स गिर गई क्योंकि रेट बढ़ गए और आने वाले टाइम में रैम क्राइसिस से रेट और ज़्यादा होंगे, तो क्या बायर पूरी दुनिया में कम नहीं होगा? एक्सपोर्ट लेवल्स को कैसे टच किया जाएगा? ऑलरेडी चाइना की इंडस्ट्री चल रही है, बांग्लादेश की इंडस्ट्री चल रही है भाई, और इंडिया की इंडस्ट्री चल रही है, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा मिडल ईस्ट की मार्केट बचती है या अफ्रीका की मार्केट बचती है, क्या उनमें एक्सपोर्ट करने के बाद ऑलरेडी जो पहले कंट्रीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, टर्की भी मैन्युफैक्चर कई चीज़ों की करता है, मोबाइल फ़ोन्स के अंदर, तो वो उतने टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे, तो क्या पाकिस्तान के अंदर जो लोकल मोबाइल फ़ोन ब्रांड्स असेंबल कर रहे हैं, सिवाय एप्पल के, गूगल के और वन प्लस के ऑलमोस्ट सभी ग्लोबल ब्रांड्स पाकिस्तान में हैं, क्या ये वो नंबर अचीव कर सकेंगे? गवर्नमेंट को इस चीज़ के ऊपर सीरियस नोट से सोचना चाहिए और ये बैन-वैन वाली बात छोड़ के आई थिंक जो रेवेन्यू यूज़ मोबाइल की इंडस्ट्री पूरी दुनिया में चलती है, रिफर्बिश यूज़ इंडस्ट्री, उससे रेवेन्यू अलग इकट्ठा करना चाहिए और इनसे अलग इकट्ठा करना चाहिए और इनसे हिसाब लेना चाहिए कि पिछले 7-8 साल भी आप एक्सपोर्ट नहीं कर सके, तो आज क्या कर सकोगे? वेल दोस्तों, चैट जीपीटी अगर आप यूज़ करते हो, तो अब चैट जीपीटी आपका होम डॉक्टर होने वाला है, क्योंकि चैट जीपीटी ने कुछ अकाउंट्स के अंदर अपना हेल्थ मोड दे दिया है। अभी फिलहाल कुछ अकाउंट्स पे, आने वाले टाइम में आप बहुत सारे जगह पे देखोगे, ये जो हेल्थ ऑप्शन होगा, ये आपकी मेडिकल सारी प्रिसेप्शन जो होगा वो हैंडल करेगा। आप इसे सवाल करोगे, क्रॉस चेक करोगे, कैमरा का एक्सेस दोगे, आईज़ दिखाओगे, ज़ुबान दिखाओगे, कान दिखाओगे, तो ये आपको बताएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन याद रखना, एआई एआई है। पता लगे ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਢਿੱਡ ਦੀ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਦੇਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ एआई ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਡਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓਗੇ, डॉक्टर को लोग क्लेम भी ले लोगे, डॉक्टर के मुंह मत्थे भी लगना है, एआई के मत्थे कितों लगोगे? तो ये सोच समझ के यूज करना। बहरहाल पॉजिटिव नोट पर कुछ चीजों की हेल्प ले सकते हो। ज्यादा सीरियस तबीयत खराब हो तो ऑब्वियसली डॉक्टर्स किस लिए, इमरजेंसी यूनिट्स किस लिए। अब ये खबर है पाकिस्तानी मार्केट से, रियलमी अपना नया फोन रियलमी C85 टीज कर रहा है। 7000 mAh बैटरी और एक फास्ट चार्जिंग और IP69 प्रो और 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। बट भाई ये 12 तारीख को लॉन्च हो रहा है। अभी मुझे कुछ मार्केट में ऑफलाइन में से खबरें मिली हैं कि प्राइस मतलब वो कहते हैं ना कि मेरे तो आहो वो हो जाएगा। और भाई सैमसंग की तरफ से ये खबर आ रही है कि सैमसंग अपना एक पेटेंट जो है ना वो रजिस्टर करवाया है फ्लिप फोन को लेके, और ये 360 रोटेट डिस्प्ले, फ्लेक्सिबल डिस्प्ले के साथ आने वाला है। पहले तो सैमसंग के हमने फ्लिप देखे हैं जिनके अंदर आपको ना एक साइड पर ही जो स्क्रीन मिलती है, यहाँ पर डुअल टाइप की स्क्रीन देखने को मिलेगी। जैसा कि हमने एक टाइम में लिनोवो के कुछ फोन देखे थे जो कि बैंड बन के आते थे, ये उसी टाइप का फोन का जो है ना पेटेंट सामने आ रहा है। तो आने वाले टाइम में जो फ्लिप फोन है उनमें इनोवेशन ये आएगी कि ये बिल्कुल रोल हो सकेंगे, पॉकेट में डाल दो, जब मर्जी निकालो और जहां से मर्जी। अभी ये क्लेम है कि 360 डिग्री आपको रोटेटिंग मिलती है, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं हो सकता है कि भाई आप मतलब इसमें ये भी बताया गया आर्टिकल में कि आप जब उसको क्लोज करोगे तो दूसरी साइड पे भी स्क्रीन आ जाएगी, दूसरी साइड ऑफ हो जाएगी। तो लेट्स सी 2026 में क्या बनता है क्या नहीं। और दोस्तों इन्फिनिक्स नोट 60 सीरीज को लेके काफी ज्यादा खबरें आ रही हैं और इस दफा इन्फिनिक्स की नोट 60 सीरीज के अंदर एज तो आ ही रहा है, बट एक गेमिंग टेक्नोलॉजी भी इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है। इन्फिनिक्स अपना कुछ लाइक भाई यहाँ पर सैटेलाइट कॉलिंग भी टेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है, और सैटेलाइट कॉलिंग भी मिलेगी आपको इन्फिनिक्स के इन किसी फोन के अंदर। इधर वो 5G होता है या 4G होता है ये भी कंफर्म नहीं है। बट अगर हम लोग लिक्विड कूलिंग की या गेमिंग की बात करते हैं तो भाई यहाँ पर इस कूलिंग सिस्टम को हाइड्रोफ्लो लिक्विड कूलिंग सिस्टम इन्फिनिक्स क्लेम कर रहा है, जो कि पिछली जनरेशन से बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड होगा और जिसके अंदर आपको ज्यादा बेटर थ्रॉटल हैंडल होता हुआ मिलेगा। और हाँ, इन्फिनिक्स की इस सीरीज में वो जो कलर चेंजिंग बैग हम लोगों ने MWC पर एक्सपीरियंस की थी ना, तो उस तरह का कुछ स्टफ भी आपको देखने को मिलेगा। लाइक बैग जो है वो कलर चेंज करती हुई मिलेगी। अब देखते हैं कि ये पानी डाल के होती है या अंदर से ऑप्शन आपको देखने को मिलेगी। फरवरी में लॉन्च हो रही है, तो देखते हैं इन्फिनिक्स क्या करता है क्या नहीं। और फाइनली भाई बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि ऑनर का X9D कब आएगा। अब ऑनर पाकिस्तान ऑलरेडी टीज कर चुका है। 17 जनवरी से प्री बुकिंग शुरू हो रही है, 26-28 जनवरी को आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। प्राइस के बारे में अभी कंफर्म नहीं है, प्री बुकिंग वाली प्राइस भी सामने नहीं है और प्री बुकिंग लेते हुए भी ये नहीं बता रहे कि कितने का होगा कितना नहीं। बहरहाल प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 है, बहुत बड़ी बैटरी 8400 mAh की बैटरी लेके आता है और ड्यूरेबिलिटी भी तगड़ी लेके आता है। तो देखते हैं प्राइस क्या निकलती है और पाकिस्तान में ये आपको अराउंड वही लास्ट वीक ऑफ जनवरी में देखने को मिले। और अगर आप Xiaomi की कोई डिवाइस यूज कर रहे हो जो कि Xiaomi की 12 सीरीज की है, या आप लाइक Redmi की Note 12 सीरीज यूज कर रहे हो, तो भाई मार्च 2026 के बाद आपको अपडेट्स मिलना बंद हो जाएंगी, क्योंकि Xiaomi ने ये बोल दिया है। और प्रोबेबली पोको के F5 Pro को ये लास्ट ईयर हो अपडेट मिले, उसके बाद HyperOS की कोई अपडेट इनमें देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप ये फोन यूज कर रहे हो तो स्टिल इस साल ही आप अपडेट कर सकोगे, वो भी मार्च तक, उसके बाद नहीं। और दोस्तों Xiaomi ये कहता है कि 2026 में हम अपनी X Ring चिपसेट के साथ
फोन ग्लोबली मार्केट में लाएंगे। ऑलरेडी चाइना के मार्केट में कुछ इंट्रोड्यूस करवाए हैं, और ये इन हाउस चिपसेट जो Xiaomi ने खुद बनाया, खुद डिजाइन किया, अपने एआई को लेके, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को लेके, तो उस इकोसिस्टम को Xiaomi बढ़ाने जा रहा है। और Xiaomi दुनिया की चौथी पांचवी ऐसी बड़ी कंपनी बन जाएगी जो कि अपना इकोसिस्टम खुद बना रही होगी। और आने वाले टाइम में रैम क्राइसिस को देख के, जो लाइक प्रोसेसर की शॉर्टेज को देखते हुए, मुझे लगता है कि सारे ब्रांड्स को इन हाउस टेक्नोलॉजी पर ही काम करना पड़ेगा। तो यस, डेफिनेटली ग्लोबल मार्केट में हमको Xiaomi की जो इन हाउस सेल्फ डेवलप्ड चिपसेट एक्स रिंग है, ये इनके जो सीईओ हैं ली जून उनकी तरफ से स्टेटमेंट सामने आई है, तो हम मिड ऑफ 2026 कहीं ना कहीं ये फोन भी ग्लोबल मार्केट में देखेंगे, और ऑब्वियसली फिर पाकिस्तानी मार्केट में भी देखेंगे। और दोस्तों, अगर आप सोचते हो ना कि एप्पल 200 मेगापिक्सल ले आएगा, क्योंकि ये साल तो भाई 200 मेगापिक्सल का फ्लैगशिप फोन में रहेगा, 200 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 200 मेगापिक्सल का टेलीफोटो भी आपको मिल सकता है, आगे चल के 200 मेगापिक्सल की सेल्फी भी आ सकती है। बट एप्पल की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि 2028 तक हम अपने फोन में बस 48 मेगापिक्सल, क्योंकि इस साल 48 मेगापिक्सल कर दिया था ना एक सेंसर, ठीक है, तो वो 48 मेगापिक्सल ही चलने वाला है। लाइक जो टेलीफोटो था वो भी 48 कर दिया था, तो आगे चल के भी आपको 48 मिलेगा। तो 2028 तक एप्पल 200 मेगापिक्सल पे नहीं जाएगा। हाँ, जब एंड्रॉयड फोन्स जब 500 मेगापिक्सल पे जाएंगे, तब एप्पल का 200 मेगापिक्सल आपको 2029 में जाके देखने को मिलेगा। लास्ट नॉट द लीस्ट, ओप्पो रेनो 15 सीरीज। देखो, जब इंडिया की मार्केट में लॉन्च होती है ना, आप लोगों के सवाल आते हैं पाकिस्तान में कब होंगे। भाई, इंडिया की मार्केट का एक मतलब, आप वॉल्यूम देखो कितना बड़ा है, ठीक है, वॉल्यूम ही देखना है बस, और कुछ नहीं देखना, समझ आई। और उसके अलावा आप वहां पर ये देखो कि यूजर बेस कितना है, बिजनेस कितना है। अब यहाँ पाकिस्तान में पीटीए, इंपोर्ट टैक्स, बैन टैक्स, ये इस वजह से कंफ्यूजन ज्यादा रहती है। लेकिन हाँ, मैं आपको ये खबर दे देता हूँ कि ओप्पो रेनो 15 सीरीज इन द एंड वीक ऑफ जनवरी पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो रही है। और एक छोटी सी और खबर देता हूँ, हो सकता है कि साथ वीवो का X300 Pro भी लॉन्च हो रहा हो, बट अभी राइट नाउ डेट्स एंड प्राइस आर नॉट कंफर्म, बट ये दो सीरीज पाकिस्तान के मार्केट में जनवरी में लॉन्च हो सकती है। सो दैट्स इट, आज की वीडियो में इतना ही है। मुलाकात होगी आप लोगों से नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। मैं हूं लिबास मास्टक से पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।